बैक पेन सीरीज में मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम हमने प्रोलग डिस्क के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको डिस्क स्ट्रक्चर और डिस्क प्रोलैप्स कैसे होता है वो मैंने समझाया था। जब आपको पेन ज्यादा हो तब की एक्सरसाइज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। अब जब आपका पेन कम हो चुका है और आप रिकवरी फेज में हैं, तब कैसे आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है ये डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं स्लिप डिस्क के बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस फॉर लंबर बैक। पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं कि घोड़ा बनना है, वैसे क्वाड्रुपॉड पोजीशन में आएंगे। इसमें ये ख्याल रखना है आपकी कंधा और ब्रेस्ट एक ही लाइन में आना चाहिए और आपका हिप और नी मतलब ये थापा और घुटना एक ही लाइन में आना चाहिए। इस तरह से आपको 4 पैरों पे होना है। फिर अच्छे से समझिए, आपको गर्दन से ऊपर की ओर देखने की कोशिश करनी है और पेट को नीचे की तरफ लेके आना है। मतलब आपको जैसे यू शेप बनाना है, अपनी कमर का पूरी स्पाइन का यू शेप बनाना है। हमारा जो कमर का नीचे का हिस्सा है वहां पे खड्डा बनना चाहिए, गर्दन है उससे ऊपर देखना है इस तरह से। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से गर्दन से नीचे झुकते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है और कमर को छत की ओर ले जाना है, मतलब ऊपर की तरफ धक्का लगाना है। फिर से देखिए, कमर को खड्डा लगाना है, गर्दन को ऊपर की तरफ लेके छत की ओर देखना है। इस पोजीशन में आप 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। फिर गर्दन को नीचे की ओर लाए, अपनी जो चिन है उसको छाती की ओर छूने की कोशिश करें, पेट को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करें और पूरी जो कमर है छत की ओर ले जानी। देखिए इस तरह से। इससे कमर की मूवमेंट में काफी आराम मिलेगा। जो हमारी कमर फोल्ड पोजीशन में मूवमेंट कर पाती है उसको अच्छी तरह से हम मूव कर पाएंगे। इस तरह से हमें 10 से 15 बार करना है और हर एक मूवमेंट में 5 से 7 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। अब हम हमारी कमर के जो मसल्स है उसमें ताकत लाने की एक्सरसाइज देखते हैं। इसके लिए आपको पूरा उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आप अपने हाथ को इस तरह से भी रख सकते हैं और आगे की तरफ भी रख सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल हो उस तरफ से आप कर सकते हैं। हाथ को ऐसे पीछे की तरफ लेते जाइए, अपनी नाड़ी को नीचे रखना है। अभी कमर से आपको ऊपर उठना है, ये आपको 10 बार करना है। अच्छे से देखिए। इस तरह से हमें कमर तक का भाग ऊपर उठाना है और नीचे आना। दूसरी एक्सरसाइज है जो हम ऐसे लेट के करेंगे। उल्टा लेट के अपने हाथ दाढ़ी के नीचे रख दीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से एक एक पे सीधा ऊपर उठाना इस तरह से। अब ये दोनों एक्सरसाइज हमको साथ में भी कर सकते हैं। हाथ को आप साइड में रख सकते हैं या फिर ऐसे ऊपर रख सकते हैं। पैर को थोड़ा फैला दीजिए। अभी दोनों हाथ दोनों पैर को हमें ऊपर उठाना है इस तरह से। इस तरह से। अगर आप ये दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं तो एक एक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट। मतलब राइट हैंड लेते हैं तो फिर लेफ्ट लेग को उठाना है इस तरह से। इससे भी आपके कमर के मसल्स को ताकत मिलेगी इस तरह से। लास्ट में
आप कोनी को इस तरह से रख के रेस्टिंग। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है हाई प्लैंक। मतलब प्लैंक जो है उसको आम भाषा में बोलते हैं सीधा लकड़ी का टुकड़ा। मतलब हमारे शरीर को एक सीधे लकड़ी के टुकड़े की तरह हमें होल्ड करना है, जिसको हम कहते हैं प्लैंक एक्सरसाइजेस। ठीक है, दोनों हाथों से हमें वजन लेना है इस तरह से, फिर घुटने को उठा लेना है अंगूठे के बल पर और दोनों हथेली ऊपर हमें खड़ा रहना है, और आंखें जो है वो हमें जमीन पे टिकानी है। देखो इसमें कमर इसको ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं रहनी चाहिए, सीधा जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा सीधा रहता है उस तरह से हमें इसको होल्ड करना है। अच्छे से देखिए, ये आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है आप होल्ड कर सकते हैं। हाई प्लैंक इसको बोलते हैं, जिसमें दोनों पंजों पर हमारा वजन रहता है। दूसरा प्लैंक का वेरिएशन जिसमें हम कोनी के बल पर इस तरह से सीधे रखेंगे। ये जो दोनों कोनी है वो हमें फ्लोर पर रखनी है इस तरह से। देखो आप इस तरह से बना सकते हैं, रखिए इस तरह से, फिर पैर को सीधा करिए और आंखों को जमीन पर टिकाइए और होल्ड कीजिए। इसमें भी हमारी कमर ऐसे नीचे नहीं जानी चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं उठनी चाहिए, सीधा रहना चाहिए और इसको होल्ड करना। ये भी आप अच्छी तरह से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाते जाइए होल्ड की कैपेसिटी। अगर आपसे ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप 2 से 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर से करिए, रेस्ट लीजिए। इस तरह से आप करते जाइए, 5 से 10 बार कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप उसमें होल्ड बढ़ाते जाइए। ये थी हमारी एब्डोमिनल एक्सरसाइज, मतलब आगे के जो मसल्स है, कोर मसल्स जो रीढ़ की हड्डी को अच्छे से सपोर्ट देते हैं, उसमें ताकत बढ़ाने की एक्सरसाइज है। और एक हमारी लास्ट एक्सरसाइज और एक एक्सरसाइज है, इस तरह से लेट जाना है, दोनों घुटनों को मोड़ देना है, हाथ को इस तरह से आप नीचे रखिए। अभी जो हमारा कमर का भाग है उसको छत की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर उठाना है, होल्ड कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे कीजिए, फिर से ऊपर होल्ड कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता से नीचे कीजिए। तो फिर ये थी हमारी सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। जो मसल्स में वीकनेस आ चुकी है, कमजोरी आ चुकी है, उसमें अच्छी तरह से ताकत आएगी। ये सारी एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। अगर आपका जॉब वर्क ऐसा है जिसमें आपकी फोल्टी पोजीशन में बैठना रहता है, तो फिर ये एक्सरसाइज आपको रूटीन में करनी चाहिए, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से सपोर्ट मिल सके, मसल्स में स्ट्रेंथ आ सके और टाइटनेस रिलीज हो सके और कमर दर्द में आपको 100% राहत मिल सके। तो फिर ये थी हमारी स्लिप डिस्क के फर्स्ट 2 स्टेज में हेल्पफुल होने वाली एक्सरसाइजेस। जब आपके कमर दर्द पैरों तक नहीं जा रहा हो, तब ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। जब स्लिप डिस्क के कारण आपको पैरों में भी दर्द जा रहा हो, जिसको हम आम भाषा में सियाटिका भी बोलते हैं, उसके लिए ये जो एक्सरसाइज दिखाई है वो तो हेल्पफुल है ही, उसके साथ जो एड ऑन एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।